हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तन्वी क्रिएटिव चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो आज फिर एक न्यू वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो भी है दांतों से रिलेटेड। दांतों में हमें कई तरह की प्रॉब्लमें हो जाती है, जैसे हम कुछ भी ठंडा गर्म खाते हैं तो हमारे दांतों में तेजी से झंझनाहट सी होने लगती है। इस तरह की प्रॉब्लमें हमको हमारे दांतों में फेस करनी पड़ती है। और कई बार तो हमारे दाँत बहुत ज़्यादा पीले हो जाते हैं और हम कितना भी कुछ भी इलाज इसका घरेलू ट्रीटमेंट कर ले या बाहर भी ट्रीटमेंट करा ले, जब भी हमारे पीले पीले रहते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपके है तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। स्किप करके देखोगे तो फिर आपको इतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे दांतों में झंझनाहट की प्रॉब्लम भी होती है और हमारे दांत भी बहुत ज़्यादा पीले पड़ गए हैं। तो ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ कि आपके दांत है ना मोती की तरह चमकने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1। टिप नंबर 1 है वह है, जैसे हमारे दांतों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट होती है, जैसे कुछ भी ठंडा गर्म हम खाते हैं तो झंझनाहट की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ऐसी प्रॉब्लम है तो गैस आज की बात आपको नहीं होने वाली। तो मेरे बताए तरीके से इस तरह से आप घरेलू नुस्खा करके देखिएगा। तो एक बाउल ले लेना है और उसमें डालना है आपको सरसों का तेल। तो सरसों का तेल ही इसमें लेना है, कोई सा भी और दूसरा तेल आपको नहीं लेना है, यानी मस्टर्ड ऑयल ही आपको इसमें यूज करना है। तो इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल करीबन आधा टेबल स्पून ही डाला है, ज़्यादा इसमें नहीं डालना है, इतना ही डालना है। और जैसे हम कई तरह की कोलगेट ब्रश करते रहते हैं, जैसे कोई सा भी पेप्सोडेंट कर लेते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम हमें आने लगती है, क्योंकि ज़्यादा घिसते हैं ना दांतों को, उससे भी क्या होता है हमारे मसूड़ों में स्वेलिंग आने लगती है, मसूड़ों में और उनकी जड़ों में प्रॉब्लम आती है ना। जैसे दांतों की जड़ों में प्रॉब्लम आती है तो उनकी नसें है ना एक्टिव हो जाती है और हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे एक अजीब सी झंझनाहट पैदा होती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। फिर आपको दूसरा इंग्रेडिएंट क्या लेना है, नमक। तो नमक ही है जो आपको ऐसा आपके दांतों में इस तरह की प्रॉब्लम है उसको छुटकारा दिलाने वाला है। तो आपको दो ही इंग्रेडिएंट लेने हैं इसमें, और कुछ नहीं लेना है। सरसों का तेल लेना है और नमक डालना है और फिर इसको मिला लेना है उंगली की सहायता से। अब यही आपका पेप्सोडेंट है, और कोई पेप्सोडेंट मत करिएगा। जैसे हम मार्केट से लाते हैं ना वो पेप्सोडेंट करते हैं। आपकी इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो आपको ठीक नहीं होने वाली। आपको एक सरसों का ऑयल लेना है और नमक डालना है, और सुबह सुबह इसी से ही आप पेप्सोडेंट करिएगा और उंगली की सहायता से आप धीरे धीरे अपने दांतों को घिसिएगा, धीरे धीरे ही रगड़िएगा। तो आपके जो मसूड़ है ना उनमें भी मसाज होगी अच्छे से। तो इस तरह से करोगे तो आपकी प्रॉब्लम हो रही है इस तरह की तेज झंझनाहट की, तो ये जो नमक है ना वो इस तरह की प्रॉब्लम को बड़े आसानी से ठीक कर देगा। जो इस तरह की प्रॉब्लम है उसको खींच के बाहर ला देगा। 2 से 3 दिन में ही आपको इसका फ़ायदा नज़र आने लगेगा गाइस। 2 से 3 दिन में ही आपको इसका रिजल्ट ज़रूर नज़र आने लगेगा, और इससे ही आप करिएगा, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपके जड़ से ख़त्म हो जाने वाली है। 10 से 15 दिन तक भी करोगे ना फिर आपकी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे आप ठंडा खाओ या गर्म खाओ। तो इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप ये सरसों का तेल और नमक से ही पेप्सोडेंट करिएगा। थोड़े दिनों तो आपको अजीब लगेगा और फिर बाद में आपको हैबिट हो जाएगी, और नमक की सहायता से आपके दांत बड़े अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। आप सोचेंगे बिना पेप्सोडेंट के आपके दांत साफ़ नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नमक इसमें हमने डाला है और जो ऑयल है ना, ऑयल जो इसमें डाला है वो आपके मसूड़ों को मजबूत करेगा। मसूड़ों में इस तरह की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं हमारे मसूड़े, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप ज़रूर पसंद आई होगी। अब है नेक्स्ट टिप है, वह है हमारे दांतों से रिलेटेड है वो भी। तो इस तरह से आपको गाजर लेना है। आप सभी को पता है कि गाजर हम ऐसे भी सादा भी खाते हैं ना तो हमारे दांतों को बहुत ही अच्छे से साफ कर देती है। तो गाजर है ना ऐसे भी आप सादा खाओगे ना, उसमें भी हमारे दांत जो अंदर के पीछे की दांत होते हैं, जैसे दाढ़ होती है, उनको भी आपके कीड़े लगे हुए तो बड़े अच्छे से साफ हो जाती है। तो आपको इस तरह से गाजर ले लेनी है और गाजर को इस तरह से आपको पिल कर लेना है, इसका छिलका निकाल लेना है और फिर बाद में इस गाजर को कद्दूकस करना है। तो इसका बहुत ही अच्छा सा मैं नुस्खा बनाने वाली हूँ, बहुत ही अच्छी सी रेमेडी बना के रेडी करूँगी। जैसे आपके जैसे बहुत ज़्यादा पीले पड़ गए हैं दांत और जिद्दी आपके जैसे पीले दाग पड़ गए हैं ना दांतों पे, तो वो भी निकलने वाले हैं बड़ी आसानी से। तो आप ये रेमेडी बना लीजिएगा और आपके दांतों में कितना भी पीलापन होगा उसको खींच लाएगा बाहर ये। तो गैस आपको क्या करना है, आपको जो गाजर है ना उसको कद्दूकस कर लेना है, कद्दूकस से ग्रेटर से कद्दूकस कर लेना है। और फिर बाद में आप ये गाजर है ना उसका आपको इसका रस निकालना है। तो ये मैंने कद्दूकस कर लिया गाजर को, और अब मैं क्या करूँगी, इसी ही गाजर को एक मैं ले लूँगी इसमें छलनी में, और फिर इसका जूस है ना पूरा इसका निकाल लेंगे।
तो इसका जूस हम निकालेंगे और इसका जूस ही एक इतना अच्छा कमाल का करने वाला है। आपके दांत है ना बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, जैसे हम कई तरह की गलत चीज़ें खा लेते हैं, जैसे जर्दा गुटखा इस तरह की चीज़ें खाते हैं ना, और दांतों को अच्छे से साफ़ नहीं करते, तो हमारे दांत हैं धीरे धीरे पीले पड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा वो ज़िद्दी हो जाते हैं, निकलते नहीं है। चाहे आप कितना ही टूथपेस्ट करो जब भी वो नहीं निकलते। सादा में हम इस तरह से रोज़ करते तो उससे नहीं निकलते हैं। और फिर हम दवा लेने जैसे मेडिकल चले जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, तो फिर हमें कई तरह की वो देते हैं पेप्सोडेंट, तो उससे साफ़ करते हैं, जब भी वो साफ़ नहीं होते हैं। तो आप घरेलू ट्रीटमेंट ही करके देखिए, इस तरह की प्रॉब्लम आपको है तो बड़ी आसानी से ठीक हो जाने वाली है। तो ये गाजर का रस मैंने इसमें निकाल लिया है, और फिर बाद में इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम क्या ऐड करेंगे वो है, आपको डालना है इसमें नमक चुटकी भर डालना है, नमक आपको ज़रूर डालना है, और थोड़ा सा आपको डालना है नींबू का रस। तो ये नींबू का रस मैंने पहले ऑलरेडी निकाल लिया था, और इसमें मैंने डाल दिया है नींबू का रस। नींबू का रस आप सभी को पता है खट्टा होता है, और दांतों को बड़े अच्छे से क्लीन करने का बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो नींबू का रस ज़रूर इसमें ऐड करिएगा। और तीसरा इंग्रेडिएंट मैं जो इसमें ऐड करने वाली हूँ वो है नमक हमारे दांतों में जैसे कैविटी लग जाती है, तो कुछ भी खाते हैं तो हमारे दांतों में जाके लगी रहती है, फंस जाती है, तो इस तरह के पार्टिकल फंस जाते हैं, तो एक कैविटीज पैदा हो जाती है, और हमारे बड़ी बीमारी भी हमारे दांतों में हो सकती है। यदि आप कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी हमारे दांतों के द्वारा लग सकती है। तो गाइस दांतों को अच्छे से साफ करके रखिए, और आप कौन सा भी पेप्सोडेंट इसमें यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें कोलगेट डाल रही हूँ, आप कोई सा भी जो भी यूज़ करते हो ना घर में पेप्सोडेंट, वो इसमें डालिए। तो ये ही इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे और कुछ नहीं डालेगा, और इन्हों को अच्छे से आपको मिला लेना है। तो ये आप एक रेमेडी बना के रख लीजिए, इसको आप रोज़ करिए। आप इकट्ठा तो मत बनाइए, जब आपको बनाना हो जब आपको करना हो उस टाइम ही आपको इतना सा बना लेना है, और फिर इसी से अपने दांतों को हल्के हल्के हाथों से रगड़िए। आपके दांत बड़ी आसानी से साफ़ हो जाएंगे। आपके दांत है ना मोतियों की तरह चमकने लगेंगे, इतने साफ नज़र आने लगेंगे। कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने घर पे इस तरह से ट्रीटमेंट आपके अपने दांतों का किया है और इतने अच्छे से आपके दांत साफ हो गए हैं। तो देखिए गाइस आपको अच्छे से इनको मिला लेना है। ये मैंने सभी इंग्रेडिएंट डाला है ना, वो अच्छे से मिल जाने चाहिए। और फिर आप एक ब्रश ले लीजिएगा, जो आप ब्रश करते हो साफ़ वाली ब्रश यूज़ लेनी है, बिल्कुल साफ़ आपकी ब्रश होनी चाहिए। अच्छे से साफ़ सुथरी ब्रश से यूज़ लिया करो, वही ठीक रहती है, मुंह में बदबू नहीं आएगी, और आपके दांत भी बहुत ही अच्छे से चमक बिल्कुल ऐसी चमक जाएंगे, जैसे मोतियों की तरह चमकने लगेंगे आपके दांत, इतने साफ़ ये हो जाएंगे। आप ये इस तरह से मैंने जो रेमेडी बनाई है ना, उसको आप 5 से 6 दिन भी आप इसको यूज़ करोगे ना, तो 5 से 6 दिन में ही रिजल्ट नज़र आने लगेगा। बिल्कुल मोती की तरह आपके दांत है ना सेकंडों में चमक जाएंगे। तो इस तरह से आप हल्के हल्के हाथों से करेगा, ऐसा नहीं है कि आपको दबा के अपने दांतों को घिस देना है। इस तरह से ज़ोर से करोगे ना तो आपके मसूड़े छिल सकते हैं, इसलिए आराम से करिएगा। 5 से 6 दिन में तो आपके दांत मोती की तरह चमकने लगेंगे, इतने अच्छे दांत आपके निकल के आ जाएंगे। आप बाज़ार से जो महंगे ट्रीटमेंट लेते हो ना, वो आप घर पे ही कर सकते हो, बड़ी आसानी से आपके दांत भी साफ़ हो जाएंगे। और दांतों को ज़रूर साफ़ रखना चाहिए। दांत हैं जो हमारे कैविटी इस तरह की चीज़ें जम जाती है, तो उससे क्या होता है, बड़ी बीमारी भी पैदा हो सकती है, जैसे कैंसर जैसी बीमारी भी हमारे दांतों में पैदा हो जाती है। अच्छे से हम दांतों को साफ़ नहीं रखते हैं और जर्दा गुटखा इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम फेस आपको करनी पड़ सकती है। तो इस तरह से अपने दांतों को अच्छे से साफ़ रखिए, और मोती की तरह चमकते रहेंगे दांत। तो कहीं भी हम जैसे मुस्कुराते हैं तो वहाँ पे भी हमारी पर्सनालिटी झलकती है। तो इसलिए दांतों को अच्छे से साफ़ रखते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी रहता है, हमारे दांत अच्छे रहते हैं, और मोती की तरह चमके रहते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस भी बरकरार रहता है। और हमारे दांत पीले गंदे लगते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस वो वाला नहीं रहता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।